जी नमस्कार, मैं संजय गुप्ता राजेश चौहान के साथ आज पोस्ट कार्ड की अगली कड़ी में हम लोग आए हैं कि एक ऐसे शख्स से जो बेबाक है। इनका नाम बेबाकी बराबर सुर्खियों में रहते हैं, आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। कभी मीडिया तरजीह नहीं दिया तो अपनी बात को रखने के लिए फेसबुक का सहारा लेते हैं, व्हाट्सएप का सहारा लेते हैं, यूट्यूब का सहारा लेते हैं। उनका कहना स्पष्ट है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम अपनी बात को समाज के बीच में रखना मेरा धर्म है। इसी उद्देश्य को साकार करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। कभी इनके बात पर विवाद भी होता है, कमेंट भी करते हैं लोग, गलत भद्दी इनको गालियां भी देते हैं। सबको स्वीकार करने की क्षमता इनके अंदर है। ये भाजपा के सक्रिय, जब से स्थापना हुआ सक्रिय सदस्य हैं। एक पंचायत अध्यक्ष से लेकर कार्य समिति के पद को सुशोभित कर रहे हैं। अपने बानी, अपने दमदार आवाज, एक इनका कहना राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जिस तरह उनका आवाज बोल्डनेस है, उसी तरह इनका भी आवाज के दमदार मालिक भी है। चलिए आज मिलते हैं समय न गवाते हुए। जोगेंद्र प्रसाद गुप्ता में सोहरा, आप लोगों ने खासा सुना इनकी बात। एक किसी बात को प्रतिरोध करते हैं, अगर गलत है तो जवाब देना ये अपना मुनासिब समझते हैं। आज उनसे मिलते हैं, विशेष बातचीत उनसे करेंगे। जी नमस्कार जोगेंद्र बाबू। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलिए आज आपको हम, हमारे दर्शकों की चाहत थी कि भाई ये जोगेंद्र प्रसाद गुप्ता है कौन, जरा अपना परिचय बताएं। सबसे पहले तो आज स्टूडियो में मुझे बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आज जो भी दर्शक आपके जो फॉलोअर्स हैं वो लोग देख रहे हैं, तो मैं उन सबों को अपनी तरफ से विनम्र निवेदन प्रेषित करता हूं। और मैं अब जो है कि आप जो सवाल करेंगे उसका मैं अक्षरशः निवेदन स्वीकार करता हूं। क्या निवेदन स्वीकार करते हैं आप? देखिए, आदमी जो है ना, अगर बाय द चांस कहीं पर किसी को अगर नमस्कार प्रणाम करता है तो उसमें बहुत सारे चीज छुपे होते हैं। बिल्कुल आज है कि पत्रकार महोदय, आज पहली बार समझिए अरसे की बात, आज जो है कि मुझे आप स्टूडियो में बुलाए हैं, तो निश्चित रूप से आज है कि दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जी जोगेंद्र प्रसाद गुप्ता, दमदार आवाज के मालिक, किसी का अगर सही कर रहे हैं तब, गलत कर रहे हैं तब उसका विरोध करने की क्षमता आप में। आपकी बात को अगर कोई मीडिया उठाता है तो भी सही, न उठाता है तो अपनी बात को रखने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो पर आप डालकर अपनी बात को रखते हैं। चाहे इसके लिए आपको बोली क्यों न सुनना हो, गाली क्यों न सुनना पड़ता है, प्रतिरोध क्यों न सुनता है, क्या कारण है जोगेंद्र प्रसाद? देखिए, हुआ ये पूर्व में ऐसी स्थिति नहीं थी जी। पहले सभी पेपर में और हर चीज़ में हम छाए रहते थे। मीडिया के जो साधन होते हैं उसमें छाए रहते थे। लेकिन जब जो है कि हम पुरान पड़े और जब हमारा पार्टी में अस्तित्व आगे की ओर बढ़ा, तो उसके बाद जो 2014 के बाद जो पार्टी भाजपा में जो अच्छे दिन के उपज लोग आए, वो लोग जो है ना, कहीं न कहीं मीडिया को हाईजैक करना शुरू किए। और हाईजैक करके उन्होंने जो है कि मुझे नीचा दिखाने का कोशिश जो है कि शुरू किया। मैं पहले फेसबुक नहीं चलाता था, मैं जो है कि पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन हमारी मजबूरी ने जो है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना जो है कि मुझे सिखाया। और उसके जब सोशल मीडिया पर हम आए तो लोगों ने ये कहा हमारे लेखनी को देखकर कि जोगेंद्र जी, आप जो सोशल मीडिया चलाते हैं, वो सोशल मीडिया पर आप किसी से लिखवाते हैं या स्वयं लिखते हैं? जी। जब लोगों को जानकारी हुई कि ये खुद जो है कि अपने गढ़ते भी हैं और अपने टाइप भी करते हैं, तो लोग जो है कि उस दिन से आश्चर्यचकित रह गए। तब लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया
कि ये बताइए कि आप पढ़े लिखे कितना है। पहले इस पर चर्चा नहीं होती थी जी, आप क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन बाद में जाके जब हम सोशल मीडिया पर आए तो लोगों ने अक्सर मुझसे पूछना शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल, तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि जोगिंदर जी आप कहाँ तक करे हुए हैं। तब मैंने जो है कि कहा कि BA ऑनर्स किए हुए हैं, हिस्ट्री ऑनर्स 1993 में। यहाँ तक कि माननीय सांसद रामा देवी, माने माननीय निवर्तमान सांसद रामा देवी वो पूछी जी, वो पूछी कि जोगिंदर तुम पढ़ा हुआ कितना है। जबकि मैं उनके साथ लगभग जाए के माने 8-9 साल का समय दे चुका था। हम उनका प्रतिनिधि भी थे। लेकिन वो चूंकि सोशल मीडिया 2017 में हम इस्तेमाल करना शुरू किए, तब जाकर वो जो है कि हमारे अंदर के गुण को वो जान पाई। ये स्थिति रहा। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, आप पंचायत अध्यक्ष से जो सफर किए है भाजपा का, तो भाजपा से कब से जुड़े हुए आप? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जिस समय भारतीय जनता पार्टी से 1989 में जुड़ा, उस समय शिवहर के राजनीति में आपको भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाना तो दूर की बात, कोई भाजपा का नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं था। क्यों? कारण था कि शिवहर के राजनीति में पंडित रघुनाथ झा जी, जो उस समय शिवहर के राजनीति में शेरे बिहार माने जाते थे, और उसके बाद जो है कि बिहार के राजनीति में लालू प्रसाद यादव जी की तूती बोल रही थी। उन लोगों के भय से, डर से कोई जो है कि यहाँ पर साहस नहीं करता था कि हम उनके विरुद्ध कुछ करें या बोले। तो लेकिन हम एक बात रोधी है कि रघुनाथ जी के, देखिए मैं उस समय हम लगातार उनके विरोध में ही रहे हैं। हाँ, एक मौका ऐसा आया 2015 में कि उनके करीब हम गए, लेकिन 1989 से लगातार 2015 तक हम कभी उनसे जो है कि मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहा। राजनीतिक में सभी उनका था, वो अपने जी 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 उनको सम्मान नहीं दिया। हाँ, बेतिया से, गोपालगंज से, जी 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 बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीतिक गुरु कौन है? देखिए, जिस समय हमको राजनीति में जो है कि लाने वाले हमारे राजनीतिक गुरु जयराम बाबू, जो संस्थापक जिलाध्यक्ष शिवहर के थे भाजपा के। जी जी जी। आज वो हैं ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो अब पार्टी छोड़ चुके हैं, पार्टी छोड़ गए, जन सुराज में चले गए। देखिए कैसे लोग रहे भारतीय जनता पार्टी में। शिवहर के राजनीति में एक थुथुर जोगिंदर प्रसाद गुप्ता, एक थुथुर जो ओनली जोगिंदर प्रसाद गुप्ता को छोड़कर जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो है कि जो माने कर्तव्यनिष्ठ एवं समर्पित कार्यकर्ता थे, वे सारे लोग भाजपा से भाग गए। क्यों? कारण तो यहाँ सर मैं बता रहा हूँ, हम यहाँ कारण पहले जानिए जो क्यों भाग गए। देखिए, पहले जो है ना भाजपा का जो वातावरण था वो सांस्कृतिक विचारधारा पर चलता था। लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे, कोई किसी के विरुद्ध में माने जल्दी बोलता नहीं था, और उसके बाद में सबका मान बराबर होता था। लेकिन 2000 तो आपका मान सम्मान मिलता ही है सर, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आपको मंचा सिंह सर, ये चीज ये जो है कि सम्मान देने का काम मुझे प्रदेश ने किया है, मुझे प्रदेश ने किया है। मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी का, और तब चुनाव खुद भी लड़े सर, विधायक का चुनाव लड़े? जी नहीं, मैं कभी नहीं लड़ रहा, कभी नहीं लड़ा। खिलाफ तो गए थे ना? जी नहीं, खिलाफ। देखिए, यहाँ जब अब तक भाजपा विधानसभा चुनाव लड़ी ही नहीं, तो मैं उस वोट को क्या करता।
जी। यहाँ पर शिवहर में देखिए पार्टी स्थापना का हो गया लगभग 45 साल जी। लेकिन 45 साल के बीच में आज तक शिवहर विधानसभा कभी भाजपा लड़ी ही नहीं लड़ी। तो सवाल है कि इस बीच में शिवहर भाजपा के जो कार्यकर्ता रहे या हैं वे सारे के सारे तो किसी न किसी दल को वोट देते रहे हैं ना जी। ऐसा थोड़े है कि वोटवा को लेके गड्ढा में फेंक दिए हैं। तो जो सारे लोग की स्थिति रही है वो मेरी स्थिति रही है। वो कोई किसी को बीच में आप विरोध हो नहीं देखिए मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मैं छुपा कर कोई बात नहीं बोलता हूँ। ठीक है, छुपा कर नहीं बोलते तो आपको पार्टी निष्कासित भी तो किया जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक देखिए भाजपा जो है ना, एक बात मानिए, ये मेरे जैसे बंदर कार्यकर्ता को, नटखट कार्यकर्ता को ये भाजपा ही है जो बांध कर रख ली। बिल्कुल बाकी पार्टियों का हिम्मत नहीं था कि वो जोगिंदर जैसन कार्यकर्ता को बांध कर रखे। यानी खुद को मानते कि आप अरे मैं बंदर हूँ, इसलिए बिल्कुल इसमें हमको कोई जय के दो मत नहीं है कहने में कि मैं बंदर नहीं हूँ, मैं बंदर हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी मेरे जब चूंकि मैं बंदर क्यों हूं ये मैं बता रहा हूं, बंदर का काम है कि क्या करना किसी चीज को ठीक है फोड़ते रहना। इस पर बात कर तब मैंने बेबाक से जाने जाते हैं आप, ये बात तय है, स्पष्ट जिला जानते हैं कि आप बेबाक है, लेकिन ये बताइए कि आप जो राजनीति में आने का क्या कारण है आपको? देखिए हमने 1989 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के किस उद्देश्य से लगे रहे? उनके समर्पित कार्यकर्ता के लिए लगे रहे या नेता बनने के लिए लगे रहे आप? देखिए बताते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई जीवन का उद्देश्य होता है। मैं उद्देश्य बिल्कुल। और मैं भारतीय जनता पार्टी में अगर सिर्फ और सिर्फ एक कार्यकर्ता के नाते अगर कार्य करता तो जो सारे कार्यकर्ता लोग कर रहे थे वही हम भी किए रहते। लेकिन शिवहर भाजपा में जोगेंद्र प्रसाद गुप्ता एक ऐसा कार्यकर्ता के नाम है जो पूरे टीम में सिंगल जो है कि पार्टी का पटना में या जो है कि आपको अन्य जगहों पर किसी दूसरे जिला में अगर बड़ा कार्यक्रम हुआ तो उस सारे कार्यक्रम में जो है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं को उठा कर ले जाना और उनको सम्मान वहाँ से वापस लाना, ये सारा कार्य जो है कि एक कार्यकर्ता के नाते अगर किए हुआ है पार्टी में तो वो जोगेंद्र प्रसाद गुप्ता का ही किया हुआ है, बाकी कोई कार्यकर्ता ये समाज के भाव में जुड़े हुए हैं। एक बार की बात है कि जब कभी आंख का ऑपरेशन हो रहा था तो 100 आदमी की टीम को आप जी बिल्कुल ले गए थे। जी बिल्कुल। इसमें देखिए केजरीवाल हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर, वहाँ से जाए के विनोद पराशर करके ऐसे विनोद कपूर वो जो है कि वहाँ के डॉक्टर वो जो है कि क्या किए के अपना ऑफर दिए। मैंने जो है कि क्या किया, यहाँ लगभग 900 लोग आए थे, 900 लोग 2009 में 2009 में तो 900 लोग आए थे। उसमें जो है कि मैंने जो है कि उसमें से 100 आदमी ऐसे निकले जिनका आँख के ऑपरेशन संभव था, उन सबों को बस में बिठा कर ले गए मुजफ्फरपुर और वहाँ सारे लोग को ऑपरेशन करवाए, सबको जो फ्री चश्मा वगैरह सब चीज़ दिलवाए। उस समय इतना फ्री वाला काम नहीं चलता था, लेकिन मैंने अपने से सारा चीज़ कराया और करने के बाद जो है कि उन लोगों को सब सामान ले आया। जोगिंदर प्रसाद गुप्ता एक ऐसे माने जाते हैं राजेश जी कि ये करीब नेताओं से संपर्क में रहते हैं, पटना हो या कोई जनप्रतिनिधि आते हुए, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, आप उसके बारे में कुछ अनुभव? देखिए आप कहिएगा तो सबसे पहले तो मैं अपने दरवाजे की बात करूंगा। हाँ बताइए। देखिए माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी वो जब संकल्प यात्रा में निकले थे तब मेरे ही घर में मेरा जो प्रतिष्ठान है उसमें जो है कि क्या हुआ था, उनका भव्य कार्यक्रम हुआ था माननीय सांसद रमा देवी के उपस्थिति में, समझे। दूसरी बात आपको जाए कि जो आपसे बता दे कि इनका एक और हैं भूपेंद्र यादव जी जो शिवहर में आए थे। ठीक है, नेता तो आते जाते रहते हैं, उनका आप कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, तो उनका आपका सम्मान करना आपका धर्म भी बनता है।
आपका धर्म बनता है। भूपेंद्र यादव वो जो है कि आए थे तो शिवहर में उनके सामने जो मैं अपना स्पीच दिया था, उन्होंने काफी उसको सराहा और उन्होंने कहा, और जब हम जो है कि दिल्ली गए टिकट के दौर में, तो वहाँ जो है कि हमको 2010, 2015 और 2020 तीनों बार हम दिल्ली टिकट के दौर में पहुंचे हुए हैं, और सफलता हासिल नहीं। लेकिन सफलता बार बार सीट जो है कि गठबंधन के खाते में चला गया। सवाल उठता है कि खेत में खेती करें हम और हमारा फसल काट के ले जाए दूसरा, आप क्यों जो है कि हम लोग को जो है कि उसमें उलझा कर रखे? अगर उलझा कर रखे तो उसका मेहनताना तो मुझे मिलना चाहिए क्या? पत्रकार महोदय, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो बोलिए। जी जी। तो आप तो जब भूपेंद्र जी के पास गए, उन्होंने कहा कि शाहनवाज जी से मिलिए। उसके बाद में शाहनवाज जी कहे कि चले जाइए जाइए के अति अनंत कुमार के यहाँ। तो अनंत कुमार उस समय बिहार के प्रभारी थे 2015 में। तो वो अनंत कुमार जी हमारे टिकट के लिए पूरा ओके कर दिए। माननीय सांसद रमा देवी जी को भी वो अपने डेरा पर मेरे सामने बुलवा कर इनसे हस्ताक्षर करवा लिए, और हस्ताक्षर करवा कर ये हुआ कि शाम के 5 बजे आपको टिकट मिल जाएगा। तब तक 11 बजे टीवी पर चलने लगा कि शिवहर से लवली आनंद को टिकट मिले। लोकसभा के आप दावेदार? नहीं, विधानसभा शिवहर विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ। जी 2015 में विधानसभा हुआ था, तो उस समय जो के चलने लगा। मैंने वहाँ फोन किया माननीय मंत्री जो है के और बिहार प्रभारी अनंत कुमार जी को, तो उन्होंने जो है के कहा कि जोगेंद्र जी अभी माने बोर्ड की बैठक हुई नहीं है, और उसके बाद में जो है कि टीवी पर चल रहा है सारा फॉल्स है, आप उस पर मत जाइए, आप रहिए। 5 बजे जब बैठक होगी कि माने तब जाकर जो है कि आपके ही नाम का घोषणा होगा। लेकिन आज दुर्भाग्य है मेरा कि वो जो है कि दुनिया से जा चुके हैं। चलिए कोई बात, राजनीति में तो ये सब होता है कि आना जाना, जिनको टिकट मिल गया वही शेर है। नहीं, उनको ये कम से कम इतना तो रहता कि मैंने इस कार्यकर्ता को मैंने फलना चीज आश्वासन दिया था। वो अगर जिंदा होते तब, हाँ माननीय सांसद जिंदा है, वो जो है कि कह सकती है, अगर जो है कि वो चाहे अपने मन में उनको अगर किसी प्रकार का ये ना हो तो एकदम प्रत्यक्ष वो है, प्रत्यक्ष है, इसमें कहीं से दो इधर। अनुरोध करते हैं सांसद रमा देवी, पूर्व सांसद रमा देवी से, कभी आपका जो सेवा किए कम से कम एक बार नजर तो डाले कम से कम। बिल्कुल, मैंने इनके लिए 2009 में जब ये पहली बार चुनाव लड़ने आए, तो 2009 में आप सभी लोग जान रहे हैं, आप लोग ना जाने थोड़े, चूंकि शिवहर में घर है ना, तो मैं आपको बता दूं कि 2009 में जब मंडल अध्यक्ष था मैं उस समय, आप पिपरारी मंडल अध्यक्ष होते हुए मेसौड़ा के बूथ पर किसी हिंदू को वोट गिराने उस समय नहीं दिया जाता था। तब उस समय नहीं गिराने दिया जाता था। उस समय मुझे बूथ का जो है कि पोलिंग एजेंट बनकर बैठना पड़ा, मुझे एज ए मंडल अध्यक्ष पिपरारी मैं बैठा। और सर सुनिए, जब बैठा उसके बाद में जो है कि लोगों में, और मैं एक भी बोकस वोट वहां नहीं गिराने दिया। इसका मतलब हुआ कि बूथ से निकलना था, तब बाहर से हमको संवाद आया कि जोगेंद्र जी बूथ से आप ऐसे नहीं निकलेंगे, अगर निकलेंगे तो आज आप बचेंगे नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया कि फ़ोन किया डीएम साहब को, मैंने फ़ोन किया एसपी साहब को, मैंने फ़ोन किया थाना प्रभारी को, और सारे लोग हमको जाए के सांसद को भी फ़ोन किए। उस समय सांसद नहीं थी, रमा देवी प्रत्याशी थी, उनको भी फ़ोन किए। ये प्रशासन जो है ना क्या किया, 4 भान फोर्स मेसौड़ा बूथ पर जाए के भेजा, और भेजने के बाद वहाँ पर पहले तो थाना प्रभारी जो थे वो जो है कि गाड़ी में बिठा लिए, अपने गाड़ी में कहे कि चलिए आपको घर पहुंचा देते हैं। लेकिन पता नहीं उनके मन में फिर क्या आया, चूंकि एक परिपाटी चली आ रही थी जो कभी वहाँ के हिंदुओं को वोट नहीं गिराने दिया जाता था, तो उनके मन में कुछ रहा होगा। उन्होंने जाई के कहा कि से जोगिंदर जी आप जाई के ऐसा कीजिए, पैदल आगे बढ़िए। पैदल जब जैसे हम पैदल बढ़ते हैं, बस दोनों साइड पूरा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग खड़े थे रोड के दोनों बगल। इतने बार उन लोग जो है कि क्या किया, मुझ पर लपका, और लपक के मेरा माथा जो है कि फाड़ दिया। ये देख रहे हैं थोड़ा गड्ढा है, जगह यहाँ गड्ढा,
ये जो है कि वही फटा हुआ था, पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। बात अलग रही, पूरा 20 सूत्री के सदस्य भी है रहे हैं जी। अभी है क्या सर 1 मिनट और, ये बात अलग है कि यहाँ के लोगों ने चाहे कहीं के काज करता, तब बाहरी की बात तो हम करेंगे नहीं, चूंकि शिवहर की बात हो रही है, तो शिवहर के कार्यकर्ताओं ने भले भारतीय जनता पार्टी के लिए पसीना बहाया हो, लेकिन अगर पसीना बहाने के साथ साथ शिवहर के धरती पर अगर खून बहाने का किसी का इतिहास है तो शिवहर में सिर्फ और सिर्फ जोगेंद्र प्रसाद गुप्ता का इतिहास है, बाकी किसी का नहीं। अच्छा, आप तो समाज में जुड़े हुए हैं, जी जी, जुड़े रहते हैं, राजनीति है, बेबाक बोलते भी है, आपको कटाक्ष भी होता है फेसबुक पर, जब मीडिया आपको पेपर में आपका नहीं आता तो व्हाट्सएप पर लिखते हैं, फेसबुक में, उसमें आपको क्या भय नहीं लगता? देखिए एक बात सुनिए, कोई गाली देता है? बिल्कुल, देखिए क्या आपकी आत्मा जागती नहीं है? अरे पहले जाइए, ठीक है आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन एक चीज सुनिए, पहली बात तो मैं राजनीति करता हूँ, तो जब राजनीति करता हूँ तब मेरे अंदर क्षमता होना चाहिए। दूसरी बात कि जो फिर सोशल मीडिया का मैंने सहारा लिया, इसके पीछे कारण था कि मैं तो जो है कि पढ़ा लिखा इंसान था, कोई अनपढ़ गंवार तो था नहीं, तो सवाल उठता है कि भले जाए के मीडिया के लोग तरजीह दे ना दे, उसके बाद में और लोग जाए के तरजीह दे नहीं दे, लेकिन आज के डेट में तो सोशल मीडिया ऐसा माध्यम बन गया हुआ कि हम अपनी बात कहीं तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, तो इसको मैंने हथियार बनाया, हथियार बनाकर बेबाकी से मैंने जो है कि हर चीज जो है कि मैंने क्या किया अपने जीवन से संबंधित। आप बेबाक है जी, आप बोली सुनते भी है, लेकिन अपनी बात को रखते हैं, बिल्कुल, गाली सुने, आपकी प्रतिरोध करे। तो मेरा सोशल मीडिया आप देखिएगा तो उसमें कौन ऐसा आती है कि पोस्ट है जिस पर लोग गाली नहीं देते हैं, तो गाली तो जो गाली दे रहे हैं कल होकर वोट भी तो उन्हें देंगे, अगर टिकट मिलेगा तो जो गाली दे रहे हैं कल होकर वोट उन्हें देंगे। तो जी हमारी उम्र अभी 55 है। 55 साल की आप? जी बिल्कुल, मैंने बचपन से भाजपा की राजनीति करते हुए आज 55 में पहुंच गए, लेकिन हम तो 55 में पहुंच गए, लेकिन भाजपा का जो 45 वर्ष स्थापना के हुआ वो जो है आज तक शिवहर विधानसभा में इनका वनवास जो है कि नहीं टूटा। ये और एक कार्यकर्ता का यहाँ मौत हो गया, यहाँ जोगेंद्र प्रसाद गुप्ता है जो कार्यकर्ता, इसका मौत हो गया। सुनिए बता रहे जी, आप कैसे कर रहे हैं? मान लीजिए लोकसभा की सीट आप ही को मिले, भाजपा आप ही को मिले, तो संभव है नहीं। चलिए, आपका 15 साल शासन हुआ ना, भाजपा का चला ना, लोकसभा थे जी, सांसद रही है यहाँ से, चलिए जी जी जी, मान लीजिए विधानसभा कभी कोटा में आएगा तो सीट गठबंधन। चलिए, अगर आपका यही कथन है, हमारा नहीं कथन है, ये तो आम जनता का। सर आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आप हर चीज खोदने का भागीदार हैं, आप खोजते भी हैं और खोदना आपका हक बनता है, तो ठीक है। आपने ये कहा कि लोकसभा भी यही भाजपा के खाते में था, अब भाजपा से तो अब लोकसभा जाके जा चुका है, अब तक जाके, तो उसके हिसाब से अब कम से कम अब विधानसभा का सीट वो तो भाजपा में आना चाहिए और कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। 2025 विधानसभा चुनाव चल रहा है, आने वाला है जी जी, उसमें आपकी क्या उम्मीदवारी, क्या भागीदारी? देखिए, पहली बात कि मैं भाजपा से ये बार बार कहता हूं कि मैंने भाजपा रूपी खेत में मजदूरी किया बरसों। मजदूरी जो है वो मजदूर को मिले, मजदूरी मजदूर को मिले। यदि मजदूरी मजदूर को मिलता है ना, तो वो जो है ना, जो कमाता है वो भी, जो कमवाता है वो भी, दोनों का काया जुड़ाता है। सुने आप, आज जोगेंद्र गुप्ता जो भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे हैं, तब से लेकर अब तक उन्होंने आप बीती सुनाई है। इनका कहना है कि मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए, चाहे जिस हाल में मिले, कम मिले, ज़्यादा मिले, कभी मिले, लेकिन कभी न कभी मिले, तभी उनकी मेहनताना का फल मिलता है और संतोष भी होता है। ताकि इतने दिनों से काम करते करते उब चुका है, लेकिन ये उबे नहीं है, ये अपने गाली सुनते हैं, अपनी बात को रखते हैं, बेबाक है। भाजपा में इनका क्रिटिसाइज करने वाले, आम जनता क्रिटिसाइज करने वाले, इनके लोग बहुत। एक और भी तो बात है इसमें, एक और बात है कि
भारतीय जनता पार्टी के जहां भी बैठक होती है वहां बेबाकी से कहा जाता है कि भाजपा जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तब मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यदि पार्टी का ऐसा मत है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है तो जब तक चुनाव नहीं हो रहा है तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन शिवहर विधानसभा भाजपा लड़ेगी मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस कार्यकर्ता को जो है कि सम्मानित करने का काम करेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आपने पॉडकास्ट में आज जोगिंदर प्रसाद गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि अगर भाजपा को विधानसभा में अगर सीट मिलता है तो मुझे मौका मिले, तभी हमारे जैसे कार्यकर्ताओं प्रफुल्लित होंगे, खुशहाल होंगे, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की। बस आज इतना ही। अगले पोस्टकार्ड में किसी जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए बहुत बहुत